हेलो गाइस, मेरा नाम है दीक्षित और आप लोगों का फिर से स्वागत है भगत ऑटो सर्विस में। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि हाउ टू परचेज़ अ यूज्ड कार। मतलब कि यूज्ड कार के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए जब आप यूज्ड कार लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए ख़रीदने के लिए यूज्ड कार, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए यूज्ड कार लेते समय। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारे पास में वो है कि हमें यूज्ड कार क्यों लेनी चाहिए। मान लीजिए अभी तक आपके घर में कोई भी गाड़ी नहीं है और आप सबसे पहले एक गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो आपके पास में अभी इतनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स नहीं है, तो इसलिए आप प्रेफर कर सकते हैं यूज्ड कार की, जहाँ पे आप अपनी ड्राइविंग स्किल्स भी परफेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूज्ड कार लेंगे तो। बिकॉज अगर आप नई गाड़ी की तरफ में चाहेंगे तो नई गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें माइनर स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूज्ड कार की तरफ देखें। और दूसरा, यूज्ड कार वैल्यू फॉर मनी होती है क्योंकि उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है 30 से 40% के आसपास में 3-4 साल में। तो अगर आप यूज्ड कार प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि अगर आपके पास में यूज्ड कार आप ले रहे हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जहाँ से आप यूज्ड कार बाय कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड से या फिर अपने नोन में किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। वो सबसे कंफर्टेबल होता है, आपको गाड़ी की पूरी हिस्ट्री पता होती है, आप कैसे पर्सन से परचेज़ कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने क्लियर होती हैं, और वहाँ पे आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है क्योंकि आप वहाँ पे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है जो लोकल डीलर्स होते हैं, कि किसी भी जो लोकल डीलर्स होते हैं जहाँ पे आपने काफ़ी जगह बोर्ड्स देखा होगा कि यूज्ड कार ऐसे करके, और वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उनके ऊपर लिखा भी रहता है दिस कार फॉर सेल ऐसे करके, तो उन डीलरशिप के पास में से भी आप ख़रीद सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आपके पास में आता है वो आता है एजेंसीज़ का, कि लाइक आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखेंगे जैसे महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस है और मारुति का ट्रू वैल्यू है, तो वहाँ से आप यूज्ड कार उनके थ्रू, डीलरशिप के थ्रू ख़रीद सकते हैं। और बाकी अभी तो ऑनलाइन काफ़ी सारे स्पिनियो का 24 हैं कि वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको गाड़ियाँ थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे गाड़ी से। और दूसरा, वहाँ पे कोई भी फ्रॉड जैसा कुछ नहीं होगा, जो एक्चुअल गाड़ी होगी वही वो आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट अगर आप एजेंसीज़ के थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ वारंटी वगैरह भी दे देते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर्स की, तो वो सबसे परफेक्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं चाहते, कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल हैसल फ्री आपकी यूज्ड कार आपने परचेज़ करनी है, आप जाइए, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनके थ्रू आप जा सकते हैं। अब आता है कि आपको गाड़ी अगर आप यूज्ड कार परचेज़ कर रहे हैं तो कितनी पुरानी हो, कितनी चली हो, क्योंकि ऐसा भी होता है अगर आप ज़्यादा पुरानी गाड़ी परचेज़ कर लेंगे तो बार बार, मतलब जब भी आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ इशू होगा और वो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी लेनी है कि प्राइस के लिए कि वो गाड़ी आप चला ही ना पाएँ अच्छे से और आप परेशान हो जाएँ उस गाड़ी से। तो कम से कम भी गाड़ी 50 से 60 हज़ार किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर 50 से 60,000 गाड़ी चली है तो उसका गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो वो गाड़ी आप इजीली 3-4 साल आराम से चला सकते हैं। और गाड़ी कम से कम भी 3-4 साल पुरानी हो, उससे ज़्यादा आप पुरानी मत देखिए, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी आपको बार बार दिक्कत देगी ही देगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स की जिन बातों का आपको, अगर आप यूज्ड कार प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आता है कि आपको गाड़ी में क्या क्या चेक करना है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप किसी मैकेनिक को अपने साथ में लेके जाइए। आप कहीं से भी अगर गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो मैकेनिक पूरा इंजन का और आपको बॉडी का पूरा आइडिया बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ठीक है, क्या क्या कमी है, सारी चीज़ें। और दूसरा आता है कि आप ऑनलाइन भी किसी को बुला सकते हैं या फिर किसी मैकेनिक को आप ऑनलाइन, मतलब जैसे वेबसाइट्स हैं गो मैकेनिक, वहाँ से भी किसी को हायर कर सकते हैं कि सिर्फ इन गाड़ी चेकअप के लिए आपने सिर्फ उनको बुलाया, उन्होंने विज़िट किया, वो गाड़ी चेकअप करके आपको पूरी रिपोर्ट दे देते हैं कि गाड़ी के कितने पार्ट्स पेंट हैं, गाड़ी का इंजन में क्या इशू है, या फिर सस्पेंसन वगैरह कैसे है गाड़ी का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब आपने किसी भी मैकेनिक को या तो आप लोकली हायर कर लीजिए, या आपके कोई नोन में है तो उसको बुला लीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि आप ऑनलाइन बुला सकते हैं। अब इसके बाद में आपको खुद से जो गाड़ी में चेक करना है आप देख लीजिए, मैकेनिक तो वैसे आपको सही बताएगा। और इसके बाद में वैसे अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका हुड ओपन करके देखिए कि वहाँ पे कोई ऑयलिंग वगैरह तो लीकेज नहीं है, या फिर कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है।
और दूसरा पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं कि कहीं पे रस्टिंग वगैरह, डेंट वगैरह तो नहीं है, बॉडी पार्ट्स कितने पेंट हैं कितने नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, लाइट से वगैरह प्रॉपर कंट्रोल्स वगैरह लाइट्स के चालू हैं, वाइपर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो विंडशील्ड ग्लास होता है उसमें कोई कहीं पे माइनर क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, कि शीशा बिल्कुल ठीक है, वो वाली चीज़ें। अब उसमें एक और पॉइंट है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी गाड़ी देखी, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल कि आपको 4 लाख में एक स्विफ्ट भी मिल रही है 3 साल पुरानी, और आपको एक होंडा सिटी भी मिल रही है, तो आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गाड़ी की रीसेल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, और उसका जो मेंटेनेंस है, उसका जो एक्सपेंस है लेने के बाद में, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे मारुति की सर्विस, मतलब मारुति का जो मेंटेनेंस आता है मारुति की गाड़ियों का, वो बहुत ही लो बजट होता है, कि मतलब आपको 3-4 हज़ार में आप गाड़ी इजीली सर्विस करा सकते हैं। लेकिन जो होंडा की गाड़ी है उनका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है, लाइक उनके स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे होते हैं, उनकी सर्विसेज महंगी होती है। तो इसलिए अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी एक बार चेक करिए कि उसका मेंटेनेंस कितना होगा, वो आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करती है। अब जो हमारी वीडियो में लास्ट टॉपिक है हमारे पास में, वो है डॉक्यूमेंटेशन का, कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चेक करने हैं आप जिससे भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं। सबसे पहले होता है NOC, वो होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मान लीजिए आप हरियाणा में हैं और आप हरियाणा से ही गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको NOC नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट ही ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर आप हरियाणा से यूपी में या बिहार या पंजाब कहीं ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके लिए आपको NOC की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, आप गाड़ी नंबर से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि गाड़ी पे कितने चालान्स वगैरह हैं पेंडिंग, ऑनलाइन आता है आज के डेट में सब कुछ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब थर्ड आता है कि आप ऑनलाइन चालान देख लिया, आपने NOC देख लिया, अब आपने RC देखनी है कि गाड़ी कितने ओनर्स हैं, फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने जो है वो सेकंड ओनर से ऊपर, अगर थर्ड या फोर्थ ओनर है तो उस गाड़ी को परचेज़ नहीं करना है, मैक्सिमम सेकंड ओनर तक आप जा सकते हैं। RC होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया आपका, और उसके बाद में पोल्यूशन और इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस में काफ़ी कॉस्ट आती है, अगर आप रिन्यू करवाते हैं बाद में तो उसके लिए गाड़ी की फ़ोटोज़ वगैरह भी होती है। अगर गाड़ी का ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो उसमें आपको इशू आएगा ही नहीं, और आज की डेट में तो विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। मान लीजिए किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, आपने गाड़ी परचेज़ करी, तो वो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। तो वो इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है, तो इंश्योरेंस गाड़ी का ऑलरेडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आपको गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज़ करना पड़ेगा, उसके बाद में गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, देन उसके बाद आपको दोबारा इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा अपने नाम पे, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं ले पाओगे, क्योंकि जो पहले इंश्योरेंस होगा वो पहले जिसके नाम पे गाड़ी है उनके नाम पे होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आप ध्यान में रखिए कि गाड़ी का इंश्योरेंस ऑलरेडी हो। दूसरा बात कि आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी जिसके नाम पे गाड़ी है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके सिर्फ एक आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। विदिन 7 डेज़ में गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको चेक करनी है कोई भी यूज्ड कार ख़रीदने से पहले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।